स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना की एक रिसेंटली स्पाई शिप जिसका नाम है जियांग ये होंग-3 वो मालदीव में पहुंच चुकी है और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब से कि मालदीव के अंदर प्रो चाइना सरकार आई है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये चीज इंडिया के लिए कैसे चिंताजनक हो सकती है और आगे आने वाले टाइम में चाइना क्या प्लानिंग कर रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि मेरा आपसे एक सवाल भी है जिसका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो देखो यहाँ पे न्यूज में ये पब्लिश हुआ है कि चाइना की एक रिसर्च वेसल जो है वो मालदीव में फिर से पहुंच चुकी है और कहां तक पहुंच चुकी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ वाले जोन तक पहुंच चुकी है। क्या होता है ये अभी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो चाइना का तो यही कहना है कि ये स्पाई शिप नहीं है बल्कि एक रिसर्च वेसल है। अब यहाँ पे जो आप ये शिप देख सकते हो ना, अब ये रिसर्च वेसल है या नहीं, या फिर ये रिसर्च वेसल के अलावा और क्या क्या कर सकती है इसकी जानकारी हमको नहीं है। फिलहाल हमें इतना पता है कि ये मालदीव के अंदर जो है अभी रिसेंटली पार्क की गई है, वहां पे ये मौजूद है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये आपके आने वाले कई कई न्यूज में रिपीट होने वाला है, तो आज इसको समझ लेते हैं। तो देखो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये है पूरा ओशियन और यहाँ पे है लैंड, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई कंट्री है, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है। इंडिया का ये क्या है, एक शोर है, ये तट है इंडिया का, और इसके आगे आप देखोगे वो सारा का सारा ओशियन है, समुद्र है। अब यहां तक जैसे कि इस पॉइंट से लेकर ये जो तट है, इस पॉइंट से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, यहां तक जो है इंडिया का पूरा पूरा राइट है कि इंडिया इस वाले एरिया के अंदर कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कोई एक्सकवेशन कराए, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कोई रिसर्च कंडक्ट करे, कुछ भी जो चाहे इंडिया कर सकता है, और यहाँ पे कोई भी दूसरी शिप जो है इस वाले एरिया के अंदर एंटर नहीं कर सकती, और इसे ही कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब जो चाइना की जो ये स्पाई शिप है ना, वो मालदीव के स्पेशल यानी सॉरी इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो है एंटर कर गई है, और इसी वजह से जो है न्यूज में बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे ये जो जियांग ये होंग-3 है ना, ये चाइना कहता है कि ये केवल रिसर्च वेसल है, लेकिन मालदीव भी बोलता है कि यहाँ पे हमने परमिशन नहीं दी है चाइना की किसी भी शिप को कि वो किसी भी तरीके की रिसर्च को यहाँ पे कंडक्ट करे। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि चाइना के यहाँ पे देख सकते हो आप थिलाफुसी जो आइलैंड है आर्पिकलागो है, वहां पे ये पार्क की गई है, ठीक है। जैसे आप मालदीव देख सकते हो, ये है मालदीव, कई सारे आइलैंड से बना हुआ एक नेशन, और यहाँ पे एक थिलाफुसी नाम का एक आइलैंड है, वहां पे इस शिप को पार्क किया गया है, और आप देख सकते हो कि थिलाफुसी आइलैंड से लेकर इंडिया की डिस्टेंस बहुत ही कम रह जाती है। तो इसीलिए जो है ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये शिप जो है कहीं ना कहीं अगर स्पाई शिप हुआ तो ये इंडिया की जितनी भी गतिविधियां होती है उन सभी के ऊपर नजर रख सकता है, और अगर आने वाले टाइम में कभी फ्यूचर में भी कोई अटैक होता है चाइनीज की तरफ से तो भी ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया को, यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूं कि चाइना के एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है चाइना, में कई वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चाइना लगातार अलग अलग देशों में जाकर और वहां पे क्या कर रहा है, पोर्ट डेवलप कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि म्यांमार का सितवे पोर्ट में, फिर उसके बाद बांग्लादेश, और फिर उसके बाद श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट कैप्चर किया, फिर उसके बाद मालदीव का तो आपको पता ही है प्रो चाइना सरकार आ गई है, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान जो है यहाँ पे इसका ग्वादर पोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिबूती, यहाँ पे आइलैंड जो है उसका भी यहाँ पे पोर्ट बना लिया। तो इस तरीके से ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली यही शो कर रहा है कि चाइना पूरी तरीके से चारों तरफ से इंडिया को घेरे हुए है, और ये जो कहीं ना कहीं ये चीज है ना इंडिया के लिए चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि अगर कल के दिन कोई भी यहाँ पे वॉर होता है, कोई भी अटैक होता है चाइना की तरफ से, तो इनके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इंडिया के ऊपर अटैक करना। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर बात करें चाइना की ये वाली बाउंड्री, ठीक है, नॉर्थ वाली, यहां से अटैक नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ माउंटेन। यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट और यहाँ पे पूरी एक दो श्रृंखला है ना पूरी माउंटेन की, वो हमारे को प्रोटेक्ट करके रखती है, और साथ ही वो हमारे वेदर के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो हिमालय जो है वो हमेशा इंडिया के लिए बहुत ही हित में काम करते हैं, लेकिन वो यहाँ से क्योंकि अटैक नहीं कर सकते अब, लेकिन उनके पास इतनी सारी लोकेशंस पे जो है इन्होंने अपनी पकड़ बना ली है, मजबूत बना ली है। और आपको पता है कि हिस्ट्री भी जो है इस चीज के लिए गवाह है कि चाइना कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जिस मौके में उसे अपनी प्रेजेंस और ज्यादा मजबूत करने का मौका मिले इंडियन ओशियन के अंदर। और इंडियन ओशियन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, ये आप सभी को पता होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो है वर्ल्ड ट्रेड का, पूरे ग्लोबली जितना भी ट्रेड होता है ना उस सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि पूरे ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज है ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है सबसे बिजिएस्ट ट्रेड कॉरिडोर माना जाता है, पहली बात,
और दूसरी बात ये कि वर्ल्ड का 4/5 जो है ऑयल एंड गैस यहीं से सप्लाई होता है। इसके अलावा वर्ल्ड के पूरे 1/3 जितने भी बल्क कार्गोज होते हैं वो यहीं से पास होते हैं, जिनके अंदर फूड होता है, प्रेशियस मेटल होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, वो सभी यहीं से पास होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो साल 2022 के अंदर इंडियन ओशन ने यूएसडी एंड यहाँ पे $7 ट्रिलियन जो है उनका पूरा बिजनेस किया, टोटल ट्रेड किया। तो इस सभी वजहों से जो ना ये इंडियन ओशियन में पकड़ बनाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी जीत हो सकती है किसी भी एक कंट्री के लिए। इंडिया और यहाँ पे चाइना दोनों ही अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि कौन इस वाले रीजन के अंदर ज्यादा जो है पकड़ बनाता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन इंडिया अपनी पूरी पूरी कोशिश करे हुए है कि वो चाइना की स्पाई शिप के ऊपर, स्पाई वेसल के ऊपर अच्छे से नजर रखे हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कीपिंग अ क्लोज वॉच, और इसी वजह से जो है इंडिया की यहाँ पे चिंता बढ़ जाती है इस स्पाई शिप की वजह से। और चाइना ऐसा दूसरी बार कर रहा है, चाइना की जो शिप है दूसरी बार मालदीव के अंदर आई है। तो खैर फिलहाल यही मेरे को अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से देना था, और आपके व्यूज मेरे साथ जरूर साझा करना कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और आपकी जो प्रिपरेशन के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया हूं वो ये है कि अगर आपको करंट अफेयर और जीएस की तैयारी करनी है तो आप GK24 एप्लीकेशन से कर सकते हो, और अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे vocab 24 से कर सकते हो। इन दोनों ही ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप डाउनलोड कर लेना, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपनी तैयारी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाना, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस और ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।